हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जिसे हम हिंदी में द्विपद प्रमेय भी कहते हैं। यह क्लास 11 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम चालू करते हैं और देखेंगे इसमें। जैसे हमें शुरुआत में हमें ऐसे कोई पूछ ले कि बोल a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर यदि हम उससे पूछें तो हमने तुरंत बता दिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सब हम क्या चीज़ करते थे, रटे हुए रहते थे। तो रटे हुए रहते थे। उसी तरह से यदि a प्लस बी का होल क्यूब कोई पूछ ले तो भी हमने रट के बता दिया। लेकिन यदि a प्लस बी का पावर n से हमसे यदि कोई पूछ ले बचपन में, तो हम गुम रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या हमसे पूछ लिया है, n कहाँ से हमने पूछ लिया, अब n कहाँ से बताएं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्लास जो 11th का टॉपिक है वह यहीं से चालू होता है। बाइनोमियल थ्योरम यही कहता है कि यदि हमसे कोई n पावर पूछ ले, a प्लस बी का पावर n यदि कोई पूछ ले तो उसे हम कैसे बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो चल करते हैं, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो जैसे हमने शुरुआत में बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल क्यूब यदि हमसे पूछ लें तो हमने फटफट बोल दिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा और इसका वैल्यू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसा हमने तुरंत बोल दिया, रटे हुए रहते थे, बोल दिया तुरंत। लेकिन उसी तरह से a प्लस बी का पावर n जो है उसका यदि हमें बोलें तो इसका वैल्यू आएगा, आता है एन सी नॉट ए के पावर n बी का पावर 0 प्लस एन सी वन ए के पावर n माइनस वन बी का पावर 1 प्लस एन सी टू ए के पावर n माइनस टू बी का पावर 2 प्लस उसी तरह से यह n तक जाएगा और एन सी एन ए के पावर 0 और बी के पावर n तक खत्म होगा। अंत में यह खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस इक्वेशन को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत चीज़ समझने में मिलेगा। काफ़ी टर्म जो है इसी से रिलेटेड आएगा और इस जनरल टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस जो एक्सपेंशन को यदि ध्यान से देखें, a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि a के पावर n है, b का पावर 0 है, a के पावर n माइनस वन और b का पावर 1 है, यदि हर एक टर्म में यदि a प्लस बी के पावर को यदि ऐड करें तो हमें मिलेगा क्या कि हमें n ही मिलेगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b वह आएगा n। और इसमें यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म की यदि बात करें तो वह आएगा n प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें n प्लस वन, और पावर जो दोनों का ऐड होगा प्रत्येक टर्म में वह एक कांस्टेंट होगा और वह n के इक्वल होगा। टर्म में यदि बात करें, टर्म यदि n प्लस वन क्यों आएगा, n प्लस वन के कारण यह है कि NC1 से NCN तक जाना है हमारे पास हमारा एक्सपेंशन। तो NC1 से NCN तक हमारे पास n टर्म आ चुके हैं और NC नॉट को यदि आप कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है n प्लस वन आ जाएगा। इसी से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n प्लस वन। आइए आप इस एक्सपेंशन के जनरल टर्म को लिखने का प्रयास करते हैं। जनरल टर्म को लिखने का प्रयास करते हैं। तो जनरल टर्म को लिखने से पहले कुछ चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं कि सभी टर्म क्या चीज़ हैं, प्लस से एडिशन से जुड़े हुए हैं, यानी एडिशन से जुटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सिग्मा आएगा। और एन सी नॉट से एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन तक जा रहा है तो एन सी और हम बोल सकते हैं जो बदल रहा है, एन सी नॉट वन टू बदल रहा है उसे हम और मानते हैं और एन सी आर आएगा और a के पावर n माइनस आर आएगा और b के पावर r आएगा। आप देख लीजिए, कोई भी टर्म को आप देख लीजिए, n c नॉट है तो a के पावर n माइनस आर आया है, यानी n माइनस जीरो करेंगे n ही आएगा और जो यहाँ पर r है वह b के पावर में r चला गया है। तो उसी तरह से एन सी आर ए के पावर n माइनस वन n माइनस आर और b के पावर r हमने लिख दिया। यहाँ से आप देखें तो यदि हम जीरो ले रहे हैं, अब यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट सिग्मा पर कौन सा लगाएं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। लोअर लिमिट पर यदि जाएं
तो देखते हैं कि एन सी नॉट यदि 0 हम दे रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो सेकंड टर्म मिल रहा है, 2 दे रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल रहा है, यानी और बराबर यदि और चालू हो रहा है 0 से और जा रहा है n तक। अब यहाँ पर कौन सा टर्म कौन सा आएगा इसमें? टर्म यदि r हम ले रहे हैं, एन सी आर ले रहे हैं, तो हमारे पास r प्लस 1वां टर्म मिलेगा, r प्लस 1वां टर्म मिलेगा। तो यही है जनरल टर्म की इक्वेशन। जनरल टर्म को जनरलाइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, जो यह एक्सपेंशन है उसे हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हम r बराबर 5 दें तो t हमारे पास 6 आएगा, वह आएगा कितना, एन सी 5 a के पावर n माइनस 5 और b के पावर 5, b के पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए आप माफ कर दीजिए। एक बार फिर से अभी बता दें तो जो एक्सपेंशन में हर एक टर्म में a प्लस बी का नेट पावर जो है n आएगा, a प्लस बी का नेट पावर n आएगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है n प्लस 1 आएगा, क्योंकि एन सी 1 से एन सी n तक हमारे पास n टर्म हो गए और एन सी नॉट यदि एक टर्म और जोड़े तो वह n प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 हमारे पास आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बात करें पहले तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है हम एक बार लिख लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। टी आर प्लस 1 जो आया हमारे पास दोस्तों, वह आएगा सिग्मा r बराबर 0 से n आया, एन सी आर और a के पावर n माइनस आर, b के पावर r आया, इतना आया। इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट में एक लिखिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट देखें तो के टर्म यदि हम उससे लास्ट से के टर्म पूछे तो हम उसे फर्स्ट से कितने टर्म हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट से वो आता है n माइनस के प्लस 2 टर्म वो आएगा, यानी केथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 2 nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट से वह n माइनस के प्लस 2 टर्म आएगा। इसे आप क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली दो प्रकार के कोफिशिएंट को हमें देखने को मिलता है। पहला है कि एक बाइनोमियल कोफिशिएंट और एक है टोटल जो कोफिशिएंट आया वह कैलकुलेटिव जो कोफिशिएंट आया पूरा उसे। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो एन सी आर वाला जो है बाइनोमियल और एक आया हमारे पास कोएफिशिएंट टोटल कोफिशिएंट। बाइनोमियल की बात करें तो एन सी आर वाला जो जितना टर्म से जो कोफिशिएंट आएगा उसे हम बोलेंगे, और टोटल आएगा जो कैलकुलेट करके ए और बी का मान हम कैलकुलेट करेंगे ये प्रत्येक टर्म को जनरलाइज करके, उसमें यदि जो आएगा हमारे पास टर्म कोफिशिएंट उसे हम टोटल कोफिशिएंट बोलेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन को एक अच्छा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लेते हैं इन सभी को समझने के लिए। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है सिग्मा r बराबर 0 से 5 सी आर 3 के पावर 6 माइनस आर 2 के पावर 2r माइनस 2r प्लस 2 और माइनस 1 के पावर r। इसे आप बताइए यह किस टर्म का जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है। इसका a प्लस बी के फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है हमें तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसी को हमने क्या बोला था कि a प्लस बी का पावर या क्या है n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म में
कोई भी टर्म यदि यहाँ से पूछे a प्लस बी का पावर n का कोई भी टर्म, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। उसी प्रकार इसे हम हैंडल करते हैं। पहले तो है कि NCR है, हमारे पास NCR है और सिग्मा है 0 से n तक, सिग्मा है 0 से 5 तक, तो n बराबर हमारे पास आ गया 5 और NCR r बराबर और a के पावर n माइनस आर रहना चाहिए। a है हमारे पास 3 n माइनस आर, तो 5 माइनस यहाँ पर एक ज़्यादा है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि n माइनस आर 5 माइनस आर हो तो हम b उसे कह सकते हैं 5 माइनस आर होता, तो यहाँ से एक कम निकाल सकते हैं। तो इसे आप सिग्मा r बराबर 0 5 सी आर, यहाँ से एक 3 निकाल दें यदि, तो 3 के पावर 5 माइनस आर हो जाएगा और यहाँ से यदि कैलकुलेट करें इतनी को, तो हमें d के पावर r चाहिए, d का पावर r यानी ये वाला r सभी जितने टर्म में आएगा उसे जिस टर्म के पावर में r आ जाएगा उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, b बोल देंगे। तो यहाँ से 2 4 के पावर r प्लस 4 के पावर r इंटू 4 माइनस 1 के पावर r, यहाँ से r एक क्या है कांस्टेंट है, 2 भी एक क्या है कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और सिग्मा r बराबर 0 से 5 सी आर 3 के पावर 5 माइनस आर और यहाँ से -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दें तो -4 के पावर क्या हो जाएगा r। अब इस फॉर्म को यदि आप इस फॉर्म से यदि कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्ट a प्लस बी का मान तुरंत मिल जाएगा, a प्लस बी का मान तुरंत मिल जाएगा। तो इस टर्म को यदि लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है 3 और b बराबर क्या है -4, तो इसी टर्म को लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 3 माइनस 4 का पावर कितना n यानी 5, इसे आप लिख सकते हैं। यानी यह यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर -4 का यह क्या था, उसका पावर क्या 5 का यह जनरल टर्म में एक्सपेंशन इसको लिखा गया था। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो देखा गया कि हमारे पास क्वेश्चन दिया था एन सी सिग्मा r बराबर 0 से 5 तक 5 सी आर 3 के पावर 6 माइनस आर, तो ए और बी हमारे पास निकाला था। ए और बी निकालने के लिए हम जनरल टर्म को देखें तो यहाँ पर आ रहा था एन सी आर के पावर n माइनस आर बी के पावर आर, तो उसी प्रकार से हमें 5 माइनस आर होना चाहिए, 5 माइनस आर होना चाहिए जिस टर्म के ऊपर, तो हमें उसे वह टर्म क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ से एक 3 बाहर निकला 5 माइनस आर 3 के पावर 5 माइनस आर, और यहाँ से b हमने सॉल्व किया तो 4 आर 4 इंटू -1 के पावर आर, तो यहाँ से इन दोनों को हमने एक साथ रखा तो b का पावर आर हो गया। तो जिस टर्म के पावर में आर है वही हो जाता है b, तो यहाँ से हमें हमारे पास b निकला कितना -4 और ये निकल गया कितना 3 और 12 बाहर क्या है मल्टीप्लाई में आ गया। तो यह ऐसे आप इस तरह के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि हम कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, किस n यदि ऑड है n यदि इवन है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो मिडिल टर्म हम निकालते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि n यदि ऑड रहे और केस 2 रहे, केस 2 ले लेते हैं जब n क्या हो, इवन हो। n यदि इवन और n यदि ऑड के केस में कैसे n वैरी करता है, कैसे मिडिल टर्म वैरी करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। n यदि ऑड हो तो टोटल टर्म जो आ जाएगा वह क्या है, इवन आ जाएगा। टोटल टर्म क्या है, इवन आ जाएगा। बात सही है। n+1 क्या हो जाता है, टर्म हम पहले ही बात कर चुके हैं कि n+1 टर्म आ जाता है, टर्म होता है। तो ऑड है n तो इवन हमारे पास इवन टर्म हो जाएगा, और इवन है तो हमारे पास टर्म जो आ जाएगा टोटल टर्म
यहाँ से मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म का फार्मूला है मिडिल टर्म MT, यानी मिडिल टर्म यहाँ से हम निकाल सकते हैं n+1/2 और n+3/2। यहाँ पर मिडिल टर्म 2 आएंगे क्योंकि n हमारे पास ऑड है, नंबर ऑफ टर्म चल गया इवन, तो इवन के केस में हमारे पास जो टर्म होगा मिडिल वह 2 आएगा। इस पर एग्जांपल भी लेंगे। पहले ऑड एक बार इवन पर भी बात करते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म ऑड हो गए तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आएगा वह आएगा n+2/2। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में n बराबर है 3, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा 4। तो यहाँ से मिडिल टर्म जो आएगा वहाँ से यहाँ से 3+1/2 और 3+3/2। तो यहाँ से 3+1 यहाँ से आ जाएगा 2nth और यहाँ से 3। सेकेंड और थर्ड क्या होगा? सेकेंड और थर्ड क्या है? यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आएंगे। और यहाँ पर बात कर सकते हैं कि n बराबर यदि है हमारे पास इवन है 4, हम बात कर लेते हैं तो टोटल टर्म आ जाएगा। टोटल टर्म यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो मिडिल टर्म यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4+2/2, यानी थर्ड टर्म क्या आएगा? थर्ड टर्म यहाँ पर मिडिल टर्म का हो जाएगा। अब हम बात कर देते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर। कुछ हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेते हैं n के वैल्यू के साथ। तो हम लेते हैं n बराबर, यदि हम लिए 3 तो हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या आएगा? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इतना तक ही क्या है? वैलिड है। इसका वैल्यू क्या है? 3C0 को हम 1 आता है, 3C0 1 आता है, 3C1 को 3 और 3C2 आता है। 3C2 की बात करें तो 3C2 आएगा 4, 3C3 1, फिर से 3C2 आया, 3C2 इसलिए 3 आता है, 3C2 3 आता है। अब हम n बराबर 4 के केस में हम बात कर लेते हैं। n बराबर 4 के केस में तो यहाँ पर आएगा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। 4C1 जो आता है 1, 4C1 का वैल्यू आएगा 4, 4C2 का वैल्यू आएगा कितना? 4C2 6 और 4C3 फिर से 4 और 4C1 फिर से 1। यदि आपको पता ना हो तो NCR का जो फॉर्मूला होता है NCR का वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। यदि इस फॉर्मूले से आप कोई भी एक का वैल्यू आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालना चाहते हैं 4C3 का वैल्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं 4C3, तो इस फॉर्मूले में रखें तो n के जगह पर यहाँ पर 4 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, यानी r की जगह पर 3 है तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और यहाँ से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया और हमारे पास आ
वैल्यू 4, यानी 4 से 3 का वैल्यू 4 है। अब हम एक और n बराबर 5 की भी चर्चा कर लेते हैं। तो n बराबर यदि 5 है तो हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। इसके हिसाब से यदि वैल्यू के रिस्पेक्टिव वैल्यू को जाए तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू आता है 5, इसका वैल्यू 10, इसका भी 10 और इसका भी 5 और इसका 1। यहाँ पर यदि आप देखें, गौर करें कि प्रत्येक n के वैल्यू में यदि जो मिडिल टर्म का जो वैल्यू है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। कहीं कहीं आप देखें यहाँ पर भी 2 n ऑड है तो नंबर टोटल कितना 4 टर्म आ गए। तो यहाँ पर दो का वैल्यू क्या हुआ, मिडिल में यदि 2 टर्म आ गए, मिडिल में 2 टर्म आ रहे हैं तो मिडिल का जो वैल्यू है वह क्या है, दोनों का सेम है और वह मैक्सिमम है। यहाँ पर भी देखें तो n बराबर 4 ऑड नंबर ऑफ टर्म आ गए, तो यहाँ पर एक ही मिडिल टर्म आया और उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, वह वैल्यू क्या है 6। यहाँ पर फिर से 2 का वैल्यू सेम, यानी कहीं ना कहीं जो भी मिडिल टर्म आ रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या है, वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम एक बात और नोट कर सकते हैं, the maximum value of the binomial coefficient is equal to n बराबर r बराबर n/2 पर। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन में जो टर्म आते हैं उसमें जो है, उसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज व्हाट, द मिडिल टर्म। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल टर्म is the highest binomial coefficient, चाहे बाइनोमियल मिडिल टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मिडिल टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म। जनरल फॉर्म में देखें तो मिडिल टर्म ही क्या है, बाइनोमियल टर्म का जो है लार्जेस्ट टर्म होगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में। टिल देन टाइम।